सॉलिड एंड नॉन कंडक्टिंग डिस्क। डिस्क कैसी है? ये वाली सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है। मतलब कहने का अर्थ कैसी है? नॉन कंडक्टिंग है, यानी जब इसको चार्ज दिया जाएगा, मान लो कि Q चार्ज अगर गिवन है तो वो सारा चार्ज यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। अदरवाइज ये कंडक्टिंग डिस्क होती तो क्या होता? सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता, तो वो एक अलग कहानी। ये एक हॉलो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है, हॉलो स्फीयर है, व्हाटएवर जो भी बनता है उस टाइप से। तो यहाँ हम बात करते हैं कि एक सॉलिड एंड नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ मास m, इसका मास m है और इसकी रेडियस जो है वो r गिवन है, ठीक है। और टोटल चार्ज जो इसको गिवन दिया गया है ये Q चार्ज है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन इट्स सरफेस। ए लाइट एंड थिन स्ट्रिंग, रस्सी से है ना बांधा हुआ है, और ये वाली रस्सी है थिन स्ट्रिंग wound around the disk is connected to a light pulley P1 पुल्ली से कनेक्टेड है यहाँ तक की, है ना। तो ये आप कहेंगे कि इसमें है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट भी है और NLMB न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मास पुल्ली सिस्टम का अप्रोच भी लगाया गया है इसमें, ठीक है। अराउंड द ये पुल्ली P1 है, इससे कनेक्टेड है, ठीक है। एज शोन इन फिगर द ब्लॉक इज सेम मास, जो डिस्क का मास है वही ब्लॉक का मास है, ठीक है, सेम मास। रेस्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस का मतलब कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो कितना है? म्यू है, ठीक है। ऑन स्मूथ सरफेस नाउ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन टू B इक्वल टू B0 T। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट फील्ड है, ये B इक्वल टू B0, यानी जैसे जैसे T की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी B भी बढ़ती चली जाएगी, यानी टाइम के साथ क्या हो रही? इंक्रीज हो रही। परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर स्विच ऑन। प्लेन ऑफ पेपर मतलब क्रॉस, यानी इनवर्ड। जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं इसमें अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड है और वो टाइम के साथ रेगुलरली बढ़ती चली जा रही है। द सरफेस ऑन विच, है ना, द सरफेस ऑन विच डिस्क लाइज सफिशिएंटली रफ, यानी इसको ये सरफेस कैसी है? रफ है। टू इंश्योर द प्योर रोलिंग, यानी जो इसका सेंटर का वेलोसिटी होगा, सेंटर का वेलोसिटी होगा अगर ये डिस्क है ना, अगर इसके सेंटर का वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू ओमेगा इंटू R होल्ड करता है प्योर रोलिंग के केस का ये चीजें। और इसके करस्पॉन्डिंग आपको ये 4 क्वेश्चन आपको गिवन है ना। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, 3 तो ये इन्होंने दे रखे हैं, और एक एडिशनल क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तो इतनी चीजें हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रिंग है और ये रिंग का सेंटर है, ठीक है, और ये इसकी रेडियस है, तो ये R रेडियस हो गई। और इस जो रिंग के अंदर एक सब रिंग मैंने कंसिडर कर रखी, ये तो कंप्लीट डिस्क है। कंप्लीट डिस्क को थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ मल्टीपल रिंग्स का सेट मान सकते हैं, है ना। तो एक ये रिंग कंसिडर किया जिसका विड्थ मैंने कितना माना? dx माना। ये जो इसका विड्थ है ये कितना है? dx है, और इसकी रेडियस कितनी रखी मैंने? x रखी, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना रखा मैंने? dq रखा, ठीक है। dq चार्ज है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है और इनवर्ड है और इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा इसके कारण? इसके कारण होगा एक इंड्यूस, है ना, एक इंड्यूस्ड होगी। कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, और वो कैसी होगी? नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। यानी लूप में अगर उसका E डॉट dl करेंगे, यानी जो मेन आ रहा था कि E डॉट dl आ रहा है, इसका अगर क्लोज इंटीग्रल भी कर लेंगे हम तो d phi बाय dt, ये वाली कहानी क्लियर। और phi की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं b डॉट a, ये पता है आपको। तो यहाँ से E डॉट dl की अगर मैं बात करूंगा तो इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा b कांस्टेंट के टर्म में। अगर अपन इसी की बात कर रहे हैं तो b को मैंने वेरिएबल है टाइम के साथ, तो इसी को इंटीग्रेट करिए, और इंटीग्रेट करने से पहले क्या करेंगे? dl को इंटीग्रेट करने से पहले इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो db बाय dt क्या मिलेगा आपको? ये क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? b की वैल्यूज आपको दे रखी है, नथिंग बट कितनी दे रखी है? B0 t दे रखी है ना। तो ये मैं लिख देता हूँ B0 t। तो यहाँ से a बाहर आ गया और ये बच जाएगा db बाय dt, और b इक्वल टू कितना है? B0 ऑफ t है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो db बाय dt कितना हो जाएगा? नथिंग बट a इंटू B0 हो जाएगा, क्योंकि a इंटू B0 हो जाएगा। t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो ये वाली कहानी। तो यहाँ से रखते हैं, तो a बाहर आ गया, और db बाई dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? db बाई dt की वैल्यू गिवन है।
और इसका अगर कंप्लीट 0 से x तक है ना, 0 से x तक अगर ये रिंग है dl dl dl, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन मतलब ये वाली टोटल dl हम किसको कंसीडर करते हैं, याद है ना आपको dl, ये वाली dl हम कंसीडर करते हैं, मान लो कि ये यहाँ से है तो ये dl 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 dl, तो कंप्लीट लूप कितना हो जाएगा 2πx, तो ये आ गया 2πx, 2πr होता है मतलब, तो यहाँ इस छोटे वाले रिंग की रेडियस कितनी है x है, और ये कितना आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, और dv/dt कितना हो गया सिंपल b0। तो यहाँ से हम इसको e की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास, तो पाई से पाई कैंसिल, एक x से x कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा b0 x/2। ये मैंने है ना एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं वो मैंने डेवलप कर ली। ठीक है, अब यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आप देखेंगे कि ये इस पर फोर्स लगाया, कितना लगाएगा dq फोर्स लगाया, यहाँ पर कितना लगेगा वही वाला लगेगा, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, इस टाइप से चारों तरफ इसे फोर्स लगेगा, तो इसमें टार्क जनरेट हो जाएगा। यही टार्क प्यारे स्टूडेंट्स इसको रोटेट करेगा और ये आगे की तरफ जाएगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बेहतरीन नमूना, एक बेहतरीन एग्जाम्पल ये है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली टॉर्क लगा, टॉर्क किसने लगाया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ने टॉर्क लगाया, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण डेवलप हुई, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण, dB/dt वाले से, तो ये आ गया। तो अब मैं डी टाउ टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लिखूंगा, कितना लिखूंगा, टॉर्क क्या होता है r क्रॉस f, तो r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर में यहाँ से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। अब इसका भी अपन इंटीग्रेशन, तो डी टाउ, तो ये तो टाउ भी आ गया, ये निकाला, है ना। अब और ये x आ गया, और x और f, ये वेक्टर x है रेडियस वेक्टर, और ये dq/f जो इधर लग रहा है इस पे, है ना, QE होता है ना, अल्टीमेटली f क्या होता है, QE होता है। तो ये कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री, तो साइन 91, तो f कितना हो जाएगा, f आपके पास हो जाएगा dq इंटू कितना हो गया f, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, और dq चार्ज ऑन रिंग पूछ रहा है ना। ये सारी चीज पुट करते हैं। चलिए, तो इन चीजों को पुट करने के बाद ये x रहेगा, dq, हाँ थोड़ा सा dq, टोटल चार्ज पूरे डिस्क पे कितना है, टोटल चार्ज q, और वो कहाँ फैला हुआ है, πr² पे फैला हुआ है। ठीक है, तो ये तो यूनिट प्लेस पे जो चार्ज आ गया वो आ गया। अब इस डिस्क का एरिया बताइए मुझे, ये जो हमने छोटी वाली रिंग एज्यूम करी, इसका एरिया बताइए। तो 2πx ये रिंग की लेंथ इंटू dx इसकी विड्थ, तो ये वाला एरिया क्या आया, dA मेरे पास आ गया, ये वाला एरिया क्या आ गया, dA मेरे पास आ चुका है। तो इस dA को मुझे क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे सिंपल से कहानी में। तो यहाँ से dA को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2πx dx, तो ये जो चार्ज आ गया ये dq की वैल्यू आ गई, तो ये यहाँ पे डाल दीजिए इसको, तो q/πr² इंटू 2πx dx, तो ये तो dq की वैल्यू आई। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी मैंने है ना अभी कैलकुलेट करी थी, वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये जो b0 x, तो ये वाली मैं लिख दूंगा b0 x/2। ठीक है, b0 x/2। चलिए, तो ये वैल्यू आ गई टाउ बी की, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाउ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, एक x, ये 2x और ये 3x, तो x³ हो गया, तो कैपिटल Q b0/r², ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया मैंने, और ये आ जाएगा x³ इंटू dx। अब इस x का इंटीग्रेशन करना है 0 से r तक, यहाँ करेंगे तो Q b0/r², और ये आ जाएगा r⁴/4, 0 से इसका इंटीग्रेशन करूँ तो x⁴/4 आ जाएगा, और वो लिमिट मैंने पुट कर दी, तो r की, तो यहाँ से मेरे पास निकल के जो टाउ बी आया है वो कितना आ गया है, Q b0r²/4, ये टॉर्क मेरे पास आया हुआ है। इसको डब्बे में बंद कर लीजिए, ये टॉर्क मेरे पास काम का है ना। ये जो टॉर्क लग रहा है वो मैंने टॉर्क निकाल लिया है। अभी तो इतना सिर्फ ये किया मैंने कि टॉर्क निकाला है, बाकी कहानी अब करने वाले हैं हम। ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है ना, रस्सी बंधी हुई है जो कि टेंशन इधर एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ ग्राउंड पे ये कनेक्टेड है। ठीक है,
तो जब ये वाला टॉर्क इधर इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा, ये वाला पॉइंट इधर जाने की टेंडेंसी में रहा होगा, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, है ना, फ्रिक्शन कहीं इस साइड लग रहा होगा और ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, है ना, एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टाउ नेट, है ना, टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, और ये टॉर्क कौन सा, नेट टॉर्क है ये, तभी वो आई अल्फा, और आई किसके अबाउट है, ये इस डिस्क के सेंटर के अबाउट है, तब मुझे एंगुलर एक्सीलरेशन मिलेगा। तो टाउ नेट में लिखूंगा, नेट टाउ इक्वल टू आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। तो टाउ नेट कितने लिखेंगे, है ना, यानी टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने निकाला, माइनस, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन का टॉर्क है, तो ये जो टॉर्क आपके पास मिला, ये वाला टॉर्क, ऐसे वाला टॉर्क किसका था, बी का टॉर्क था, ठीक है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और ये एफ एस के कारण टॉर्क इधर जाएगा और इस रस्सी के कारण टॉर्क भी इधर जाएगा, है ना। तो दोनों टॉर्क क्या है, अपोजिट है ना, दोनों टॉर्क अपोजिट है इस बी के। तो मैं क्या कर दूंगा, तो इसका टॉर्क किधर है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये क्या कर देंगे, अब ये कितना हो, एफ एस इंटू कहाँ पे लग रहा, आर पे लग रहा, प्लस टी, ये वाला टेंशन, मान लो कि यहाँ पे टेंशन कितना है, टी है इस स्ट्रिंग में, तो ये वाला टेंशन आ गया टी, और ये इससे कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो ये नेट टार्क हुआ इक्वल टू आई अल्फा, और आई कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कहानी आपको याद रखनी है। तो टॉर्क बी कितना निकाला, अभी हाल निकाला मैंने, यहाँ आपके सामने दिख रहा है, ये वाला टॉर्क यहाँ चिपका देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास, क्यू बी नॉट आर स्क्वायर बाय 4 माइनस आर मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा टी प्लस एफ एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर अल्फा बाय 2 आ गया। लेकिन टी तो चलो ठीक है, मुझे समझ में आता है, एफ एस कहाँ से निकालेंगे, एफ एस, तो एफ एस के लिए दूसरी कैलकुलेशन करते हैं हम। तो एफ एस के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ आपके सामने, थोड़े से ध्यान से देखिए इस बात। अब हम समझते हैं कि ये तो रोटेटिंग फोर्स वाला है ना, टर्निंग फोर्स हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं लीनियर फोर्स के बारे में। तो लीनियर फोर्स में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये लग रहा है इस पे, ठीक है, तो मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ कि एफ एस माइनस टी, ये इस पे नेट फोर्स लगा, इनटू इसका मास कितना है, एम, तो एम इनटू इसका एक्सीलरेशन, लेट से मैंने A1 बोल दिया, है ना, तो ये जिस लीनियर एक्सीलरेशन से जा रही होगी तो वो A1 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास ये, तो यहाँ से A1 और अल्फा की कहानी, तो एफ एस यहाँ से निकल सकता कितना, टी इधर आ गया, और ये एम इंटू A1 इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, यही चीज अपन प्लग इन करते हैं। और अगर इसका एक्सेलरेशन ए है और ये प्योर रोलिंग कर रहा है ना, प्योर रोलिंग कर रहा है, तो ए इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू आर होता है, अल्फा इंटू इसकी रेडियस आर हो जाएगा, सिंपल, ये वाली A1 की कहानी। तो यहाँ पे मैं इसको प्लग इन कर सकता हूँ, सिंपल, है ना, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिखे कि एफ एस की वैल्यू मेरे पास आ गई टी प्लस एम, और ए की वैल्यू आ गई अल्फा इंटू आर, ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने दे दी, ठीक है। अब इस एफ एस को इसको इसके अंदर प्लग इन कर, चलिए तो यहाँ देखते हैं, इसका टेंशन इधर काम कर रहा होगा, 2T टेंशन काम कर रहा होगा, और ये वाला पॉइंट अगर एक्सिलरेशन A1 से आगे जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, इसका एक्सिलरेशन 0, लेकिन ये वाला पॉइंट कितने से आगे जा रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान देखिए, है ना, तो ये वाला पॉइंट जो जा रहा होगा ये 2A1 से आगे जा रहा होगा, है ना, 2A1 से आगे जा रहा होगा, और ये एक्सिलरेशन, तो ये यहाँ पर आ गया है टेंशन, है ना, ये वाला टेंशन आप कितना मानेंगे, अभी अपन ने ऊपर कितना माना था, टी माना था, है ना, तो मैं यहाँ इसको टी मान लेता हूँ, है ना, अभी इसकी आवश्यकता, ये टी, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, T/2, और इस पॉइंट पर भी कितना हो जाएगा, T/2, और यहाँ अगर इस पॉइंट में देखते हैं तो वर्चुअल वर्क मेथड लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2A1 इंटू टी मस्ट भी इक्वल टू हो जाना चाहिए T/2 इंटू इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन, है ना, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा टी से टी कैंसिल हो गया, और ये एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक हो गया कितना, 4 टाइम्स ऑफ A1, है ना, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये इसको B मैंने बोल दिया, तो B का जो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ A1 एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ A1 एक्सीलरेशन हो जाएगा। और अगर ये एक्सीलरेशन हो जाएगा तो बस आगे की कहानी मैंने बहुत अच्छे से, तो इसको नेट पुलिंग फोर्स कितना, T/2 है इक्वल टू ma, तो इसका मास भी m ही दिया गया, और इसका एक्सीलरेशन ऑफ b, तो
और ये b का एक्सीलरेशन मैंने यहाँ से निकाला, तो यहाँ से फर्दर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ t/2 और m इंटू ए बी का एक्सीलरेशन कितना निकाला है ना 4 टाइम्स ऑफ a1 एक्सीलरेशन। तो t की वैल्यू यहाँ से मैंने कितनी कैलकुलेट कर ली 4 2 जा 8 m a1। अरे वाह, मेरे पास t की कैलकुलेशन आ चुकी। ये t की कैलकुलेशन मैं यहाँ प्लग इन कर देता हूँ, तो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स अपीयर होता है 8 m a1 है ना। तो ये आपके पास आ गया, कितना आ गया 8 m a1, और ये भी a1 ही था, ये तो वैल्यू यहाँ से मैंने पुट करी ज़बरदस्ती है ना, तो मैं लिख दूंगा m a1। तो ये टोटल हो गया 9 m a1 हो चुका। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई है, फ्रिक्शन की आई है ना, ये वैल्यू फ्रिक्शन की आई है और ये वैल्यू टेंशन की आई। तो इस इक्वेशन नंबर 3 में अगर मैं इसको पुट कर देता हूँ इन पैरामीटर्स को, तो मेरे पास एक नई चीज़ निकल के आती है। तो चलिए करते हैं। तो चलिए इसको वापस से, तो ये आ गया है Q B0 R² बाय 4 माइनस R, और T की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है 8 m a1, T की वैल्यू 8 m a1। ठीक है, ये वाली मैंने वैल्यू किसकी रखी, T की रखी है, बाकी वैल्यू मैं किसकी रखूंगा प्लस Fs की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 9 m a1। तो ये 9 m a1 इक्वल टू m R² अल्फा बाय 2। तो टोटल ऐड करिए, 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 17 है ना। तो ये आ गया Q B0 R² बाय 4 माइनस ये आ जाएगा 9 और 8 17 है ना, 17 m a1 r, ये वाली कहानी, और माइनस इक्वल टू के साथ m R² अल्फा बाय 2। तो यहाँ से आपके पास ये वाली प्रोसेस आ चुकी है। तो अब अल्फा निकालना अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछा गया, तो a को अब इससे रिप्लेस कर दीजिए आप, जो यहाँ मैंने a इक्वल टू क्या था अल्फा इंटू r से आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा Q B0 R² बाय 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 17, और a1 की वैल्यू अल्फा इंटू r, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा R² हो जाएगा, एक r ऑलरेडी था इसे, और m आपके पास रहेगा है ना, और इक्वल टू m R² अल्फा। अब यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको उठाकर है ना m R² बाय 2, ध्यान में रखिएगा ये बाय 2 चलता जा रहा है ना। तो अब इसको मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। चलिए तो यहाँ से आगे करते हैं। तो ये आ गया Q B0 R² पावर 4, और ये उठ के उधर चला गया m R² अल्फा बाय 2 प्लस कितना आ जाएगा 17 m R² अल्फा। तो 17 दूनी 34 और एक 35 आ गया, कितना आ गया 35 m R² अल्फा बाय 2, और ये आ जाएगा Q B0 R² बाय 4। तो R² से R² कैंसिल हो गया है ना, और यहाँ से आप क्या करोगे 2 2 जा 4, तो और ये 35 का नीचे मल्टीप्लाई, तो ऐसे अल्फा मेरे पास निकल के आ जाएगा Q B0 अपान 35 दूनी 70, और ये m भी साथ में है, तो ये m मैंने लगाया। तो एंगुलर एक्सेलरेशन Q B0 बाय 70 m है ना, ये मेरे पास आ रहा है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसका एंगुलर, और ये आया क्या है प्यारे दोस्तों, मेरे पास आया है एंगुलर है ना एक्सीलरेशन आया ऑफ व्हाट डिस्क का एंगुलर एक्सीलरेशन आया है। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो ये थर्ड वाला पैरामीटर आ रहा है कि एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना आ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये अच्छा ये तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आ रहा है, इसका नहीं, ये सेकंड एंगुलर एक्सेलरेशन किसका ऑफ द डिस्क कितना आ रहा है Q B0 बाय 17। तो इसका आ गया थर्ड ऑप्शन। तो पहला हमने क्रैक किया, दूसरे में क्या पूछा है, टेंशन इन स्ट्रिंग पूछी गई है ना, टेंशन इन स्ट्रिंग जो कि डिस्क से एसोसिएट है। तो डिस्क से एसोसिएट कितनी T है वही निकालनी है मुझे, तो चलो उसको। तो चलिए टेंशन हमने अभी कैलकुलेट किया था, नीचे कितना किटा MA1, और Fs मैंने कितना कैलकुलेट किया था आपसे है ना, T प्लस MA1 था, तो 9 MA1 तो ये था। तो टेंशन पूछा गया कि टेंशन इन वाउंड अराउंड द स्ट्रिंग के अबाउट टेंशन, तो T की वैल्यू मुझे निकालनी है 8 M, और ये क्या इतना हो जाएगा अल्फा इंटू R हो जाएगा, और अल्फा अभी मैंने कैलकुलेट कर ही रखा आपके सामने 8 M R, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से एंगुलर रेशन ऑफ द डिस्क कितना आ रहा Q B0 कितना आ जाएगा Q B0 अपान में आ गया 70 M। तो 70 M, तो यहाँ से आपके पास क्या चला जाएगा, एक M से एक M कैंसिल हो जाएगा, और 2 से तो ये 35 आ गया, और ये आ गया 4। तो टेंशन मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है 4 Q B0, और एक R भी है अपान में 35 है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टेंशन की वैल्यू आएगी। तो टेंशन की वैल्यू कौन सी
4 क्यू बी नॉट आर अपान 35। विच ऑप्शन प्यारे दोस्तों इसमें? तो इसमें तो पहला ऑप्शन आ रहा है सर। तो ये टेंशन आ गया। अगर फ्रिक्शन फोर्स भी पूछता, उसने तो नहीं पूछा है इस पैराग्राफ में, फ्रिक्शन फोर्स नहीं पूछा, लेकिन हम तो निकाल सकते हैं ना जी, हमें तो एडवांस अल्टीमेटली देना है। तो ये कितना आ गया? 9ma1 आ चुका है मेरे पास। तो फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स में क्या लिखूंगा? 9 ऐसा ही रखा, एम ऐसा ही रखा, ए की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा इंटू आर आ चुकी है। तो अगेन लिखो 9mr, और अल्फा की वैल्यू मैंने कितनी कैलकुलेट कर रखी है? ये वाली अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है। तो यहाँ लिखूंगा क्यू बी नॉट 70m, तो m से m गया, और ये आ जाएगा 9 क्यू बी नॉट आर अपान 70 आ जाएगा, है ना। तो ये आपके पास कितना आ गया? एफ आ गया, फ्रिक्शन फोर्स। ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में, लेकिन मल्टीपल डायमेंशन से आप अप्रोच करोगे तो आपके लिए तो ये होना ही है ना। अब आपको तो कैलकुलेट करना, क्योंकि आपको तो एडवांस निकालना है। ठीक है, तो चलिए अगला पैरामीटर कैलकुलेट कर, और अब अपन करते हैं फॉर ब्लॉक, है ना। ब्लॉक के लिए क्या करना है? तो वर्चुअल वर्क मेथड लगा दीजिए इसमें, वर्चुअल वर्क मेथड। यहाँ पे इसका टेंशन कितना है जी, है ना। यहाँ पे टेंशन बताइए आप, है ना। ये वाला टेंशन T है, इसका एक्सिलरेशन A1 है। किसका? डिस्क की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ भी टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन T, तो यहाँ कितना हो जाएगा? T/2। ठीक है, तो मैं इसी को लगाता हूँ वर्चुअल वर्क मेथड। तो डिस्क के सेंस में देखता हूँ T इंटू A1 इक्वल टू, यहाँ पे कितना, किसके बराबर हो जाए? टेंशन हो गया हाफ T/2 इंटू वॉट? इंटू वॉट? एक्सिलरेशन ऑफ B, एक्सिलरेशन ऑफ B। लेकिन जरा सोच के देखिए, ये A1 किसका एक्सिलरेशन है? आपका या मेरा? सेंटर ऑफ डिस्क का। A1 किसका एक्सिलेशन है? सेंटर ऑफ डिस्क का। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी रोटेशन भी पूछ लिया है। तो देखिए यहाँ बात करनी, ये वाला एक्सिलेशन A1 का है ना। किसका है? अरे सेंटर ऑफ डिस्क का। और ये किसके बराबर होगा? 2A1 होगा ना जी। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट कितने चल रहा होगा? ये ओमेगा बाय आर से, ओमेगा इंटू आर से चलता है, या आर ओमेगा से चलता है। ये इसके दुगनी स्पीड से चलता है ना। ये अगर v होता है तो ये 2v होता है। थोड़ा सा रोटेशन याद आया? ये v होता है, ये 2v होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये A1 कितना? ये सेंटर का है, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए ना, तो यहाँ कितना होगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। तो T से T कैंसिल हुआ, तो एक्सिलेशन ऑफ AB कितना हो? 2 to 4 A1 आ चुका मेरे पास, और एक्सिलेशन ऑफ ब्लॉक 4 टाइम्स, और ये A1। और A1 ऑलरेडी मैंने यहाँ आपके सामने निकाल रखा है। आप देखेंगे कि A1 एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो इसका A अपन ने कितना निकाला है? यहाँ पे A निकाल ही रखा था पीछे की स्लाइड में। क्यू बी नॉट आपके पास आ जाएगा 70m। तो अब आप इसको AB को कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपके पास किसका एक्सेलरेशन? ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ रहा है ना, ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? 4 क्यू बी नॉट अपान कितना आ जाएगा? 70m। तो ये एक एक्सेलरेशन आपके पास आ चुका है। किसका? ब्लॉक B का एक्सेलरेशन। तो चलिए इसको देखते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना आ जाएगा। 2 से कटो तो 2, और ये कितना आ जाएगा? 35। तो यहाँ से मैंने लिख दिया 2 क्यू बी नॉट अपान 35m। तो ये एक्सेलरेशन किसका आया है? उस गुटके का, उस ब्लॉक का। विच ऑप्शन? फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरे पास दिख रहा है, इसका फर्स्ट वाला पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के टोटल ऑप्शन आंसर्स क्या हो गए? फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट, ये आंसर था। तो इस टाइप से, और हमने तो फ्रिक्शन फोर्स भी कैलकुलेट किया, तो इस टाइप से पूरा पैराग्राफ डिस्कस किया। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट किया। थैंक यू।